तो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। आज हम लोग आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, सारा कुछ नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके। तो आप लोगों ने सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको बता दूं, ट्रेडिंग में तीन प्रकार की ट्रेडिंग होती है। पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर होती है स्विंग ट्रेडिंग, फिर होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इसके बारे में हम एकदम प्लेन डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? ये इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक दिन का ट्रेड, एक दिन में ही एंट्री करना है, एक दिन में ही एग्जिट करना है। एक दिन में ही एंट्री करना है, एक दिन में ही एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है, जो भी हो सब कुछ एक ही दिन में करता है। एक इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है स्कैल्पिंग, जो हर कोई ट्रेडर का ड्रीम होता है। स्कैल्पर, हीरो जीरो। स्कैल्पर मतलब होता है कि जो लोग तुरंत क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, तुरंत मतलब 2 मिनट का ट्रेड लिया तुरंत एग्जिट, ट्रेड लेके तुरंत एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, तुरंत एग्जिट, 1 मिनट का एक कैंडल, तुरंत एग्जिट करते हैं। और एक स्कैल्पर लगभग एक दिन में 20 से 25 30 ट्रेड पंच करता है। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से स्कैल्पर बनना चाहते हैं, इसी वजह से ड्रीम होता है ट्रेडर्स का, मैं एक दिन स्कैल्पर बनूंगा। तो अब बात करते हैं, आई होप आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग और बाकी जो जो भी मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या है गाइस? ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग लगभग कोई भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो लगभग मान के चलिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, अप्रोक्स 3 महीने तक अगर हम लोग कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसको माना जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में उसको गिना जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में भी दो टाइप आता है, एक होता है एसटीबीटी और एक होता है बीटीएसटी। एसटीबीटी को हम लोग मान लीजिए कहते हैं सेल टुडे बाय टुमारो, और बीटीएसटी को बाय टुडे सेल टुमारो। इसको कहते हैं एसटीबीटी और बीटीएसटी। ये आता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की। ये पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है? पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर मान लीजिए इस तरह करके हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग में आता है। तो एक बिगिनर को हमेशा पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करने का? तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि एक बिगिनर को कहाँ से और क्यों स्टार्ट करना चाहिए। क्यों स्टार्ट करना चाहिए आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एग्जांपल बहुत ऐसा कोई बताता नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल। मान के चलते हैं हम इंट्राडे, मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई, ठीक है? इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और एक पोजिशनल ट्रेड। इंट्राडे में एक आता है स्कैल्पिंग, ठीक है? तो हम मान लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग को टेस्ट मैच, ठीक है? आपने क्रिकेट देखा होगा, बहुत लोगों ने क्रिकेट अप्रोक्स सबने देखा होगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग को आप मान लीजिए टेस्ट मैच, ठीक? और स्विंग ट्रेडिंग को आप मान लीजिए 50-50, तो 50-50 ओवर का होता है उसको मान लीजिए 50-50। और इंट्राडे को आप मान लीजिए T20, जो 20 ओवर का होता है। और स्कैल्पिंग को मान लीजिए सुपर ओवर, ठीक है? तो यहाँ से एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं 2 प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ, एक हो गया विराट कोहली, एक हो गया सूर्य कुमार यादव। इसमें से लेजेंड कौन है? ऑब्वियसली विराट कोहली लेजेंड है। क्यों लेजेंड है? इसका रीज़न क्या है? और सूर्य कुमार यादव, उसका कैरेक्टर अब जाके सबके सामने आया और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, उसका करियर ख़त्म होने वाला है। इसका रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो सूर्य कुमार यादव है उसने स्टार्ट किया T20 से स्टार्ट किया उसने। तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जिस इंसान के पास टाइम कम होता है, मतलब एक होता है टाइम प्रेशर, T20 में 20 ओवर होता है, टाइम प्रेशर बिल्ड करता है इंसान के माइंड पे। जब टाइम कम रहता है इंसान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करता है।
वैसे ही सूर्य कुमार यादव ने यही गलती की थी, उसने एक्सपीरियंस नहीं लिया, डायरेक्ट T20 में जंप किया। बट विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया। विराट कोहली पहले टेस्ट मैच खेला। एक्सपीरियंस गाइस, एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा पावर रहेगा आपके पास, उतना ज़्यादा मतलब हिम्मत रहेगा करने के लिए। तो विराट कोहली ने स्टार्ट किया टेस्ट मैच से, उसके बाद गया वो 50-50 पे, उसके बाद गया T20 पे, तब जाके आज लेजेंड है वो, तब जाके आज लेजेंड है। और सूर्य कुमार यादव अब उसका करियर ख़त्म है। तो एकदम सेम एज इट इज़ हम लोग ट्रेडिंग में भी इसका अप्लाई करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंट्राडे में कूदेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने में लगभग 7-8 साल 10 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में प्रेशर बिल्ड करेगा इंट्राडे। जब आपके पास टाइम कम रहेगा, आपके दिमाग में प्रेशर बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन लोगे, हमेशा गलत ट्रेड पंच करोगे, टाइम प्रेशर। तो इसके वजह से हमेशा एक बिगिनर को पोजिशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। पहले आप टेस्ट मैच खेलो, उसके बाद आओ स्विंग ट्रेडिंग पे 50-50, उसके बाद आओ इंट्राडे पे T20, उसके बाद आप सुपर ओवर स्कैल्पर, इसका सब ड्रीम होता है स्कैल्पर। गाइस इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये 3 प्रकार की ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही 3 होता है ट्रेडिंग। आपको समझना होगा, इस चीज़ को अच्छे से अप्लाई करना होगा। हर एक स्ट्रैटेजी सब कुछ मैं बताते रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में, बाकी आप बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों प्रकार की जो ट्रेडिंग है तो ध्यान से अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, नोट आउट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, अच्छे से बनाइए दिमाग में। ये इस तरह का एग्जाम्पल कोई भी नहीं बताता है। आप कोई भी वीडियोस उठा लीजिए, इस तरह का एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत आई होप आप लोग को बहुत ही क्लियर समझ में आएगा एग्जाम्पल के द्वारा। तो लगे रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए।